हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया जायसवाल। वेलकम टू एमजी क्लासेस। आज हम देखेंगे इसमें जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती को लेकर, जो कि आप लोग को पता चल ही गया होगा। इसमें एक एक चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले इसमें आप हेडलाइन देख रहे होगी। इसमें बताया गया है कि जो पहले बीएड करने वालों को चयन में मिलती थी वरीयता, यानी जो पहले बीएड किया होता था उनको इसमें क्या होता था, मौका यानी प्रेफरेंस दिया जाता था, यानी उनको पहले मौका दिया जाता था, बाकी उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, इस टाइप से था। लेकिन अभी क्या है, इसमें बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। इस चीज़ को याद रखना। पहले क्या था, जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती में बीएड अनिवार्य नहीं था, यानी कि जो योग्य अभ्यर्थी थे उसमें जो योग्य अभ्यर्थी होते थे और उसमें से किसी एक को चयन करना पड़ता था। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए, जैसे जो योग्य अभ्यर्थी हैं उसमें से समान नंबर पाए हुए हों और उनके आधार पर किसी एक को चूज़ करना हो जिसमें वो बीएड किए हुए हों। ठीक है, जैसे 4 विद्यार्थी हैं, ठीक है, अभ्यर्थी हैं, और चारों अभ्यर्थी क्या हैं, समान मार्क्स पाए हुए हैं। ठीक है, अब किसी एक को तो चूज़ करना मुश्किल, लेकिन जो इसमें से बीएड किया होता था उन्हीं को इसमें मौका दिया जाता था, यानी उनको प्रेफरेंस मिलता था। यानी ऐसे नहीं था बीएड नहीं था, पहले भी बीएड था लेकिन अनिवार्य नहीं था। ठीक है, जो इसमें से बीएड किया होता था उनको मौका दिया जाता, लेकिन ये क्या था, वो अधिमानी एक अहर्ता था। उसके आधार पर क्या होता था, वहाँ पर एंट्री मिलती थी। अधिमानी अहर्ता मतलब जैसे क्वालिफिकेशन, प्रीफरेंस क्वालिफिकेशन, ठीक है, उनके आधार पर क्या होता था, चयन होता था। ये सारी चीज़ों को इसमें हटा दिया गया है, क्योंकि अगर ये होता था इसके कारण क्या होता था, प्रॉब्लम क्रिएट होते थे, इसलिए। तो अभी क्या है, बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है। चाहे जो हो, आपके पास अगर बीएड है तभी आप जीआईसी प्रवक्ता की जो भर्ती है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आपके पास बीएड होना चाहिए तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं बोल के। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझते हैं। इसमें आगे बताया गया है आपका कि आपका जो इसमें जो नया संशोधन हुआ है, इसमें आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता के लिए 1658 भर्ती है। ठीक है, यानी जो अध्याचन भेजा गया इसमें कितने के लिए भेजा गया है, तो 1658 के लिए अध्याचन भेजा गया है, जिसमें से 836 महिला है प्लस 822 पुरुष है। ठीक है, उसमें से जो महिला है, महिला का जो पोस्ट है 836 है, और जो पुरुष का पोस्ट है तो इसमें कितना है, तो 822 है। अब याद रखना किसके द्वारा भेजा गया है अध्याचन, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा। तो इसमें एक चीज़ तो क्लियर है, जितना अध्याचन भेजा गया है उतनी आपकी इसमें भर्ती होगी। ठीक है, तो पोस्ट आएंगे, इस टाइप से है। आगे देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ और है कि आपका जो समकक्ष शब्द था उसको हटा दिया गया है। ये इसको लेकर हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट होता था, समकक्ष शब्द को लेकर, क्योंकि ये समकक्ष शब्द ऐसा था कि इसको लेकर आपकी वैकेंसी डिले होती थी, आपका जब रिजल्ट आता था वो डिले होता था। इसको क्या किया गया है, पूरी तरीके से हटा दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है। ठीक है, यानी इसमें ना कोई आपको मुकदमा करना पड़ेगा, ना ही कोई आपका रिजल्ट जो होगा आपका डिले होगा, ना तो आपको कोई इसमें फॉर्म अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम होगा। यानी इसको हटा दिया गया है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। ठीक है, यानी इसमें डिग्री में देख सकते हो आप, इसमें संशोधित नियमों में हर विषयों के लिए मान्य डिग्री का नाम स्पष्ट लिख दिया गया है, ताकि विषय में भविष्य में कोई विवाद ना हो। यानी जो नई प्रक्रिया है, नई तरीके से सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत ही अच्छे तरीके से हैं, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर चीज़ें होती थी, वो सारी चीज़ें भी इसमें क्लियर की गई हैं। यानी जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा तो ये चीज़ें इसमें क्लियर रहेंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, संशोधन के बाद चीज़ें सारी तरीके से अच्छे से क्लियर है। ओके, और हाँ, इसमें एक चीज़ और है, आगे देखते हैं। इसमें आपका बताया गया है कि प्रवक्ता के इतिहास की योग्यता का विवाद भी खत्म है। तो ये सबसे बड़ा विवाद था जो कि खत्म हो गया है। ठीक है, और इसमें कुछ विषयों में छूट मिली है आप लोगों को, कि जो कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि जीआईसी प्रवक्ता में आपको बीएड कंपलसरी कर दिया गया है तो बीएड चाहिए ही चाहिए, बीएड चाहिए, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है। तो क्या क्या सब्जेक्ट हैं इसमें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपका देखिए, इसमें आपका दिया गया है, इसमें कुछ नियमावली जो संशोधित हुए हैं, इसमें कुछ विषयों में बीएड की अनिवार्यता को छूट दी गई है। तो क्या क्या सब्जेक्ट है इसमें, सबसे पहले आपका इसमें गृह विज्ञान है, जो महिला शाखा है, सिलाई महिला शाखा, कला पुरुष शाखा, वाणिज्य, सैन्य विज्ञान पुरुष शाखा में आवेदन के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। यानी इसमें से जो ये विषय हैं आपको इसमें बीएड की अनिवार्यता नहीं है, इसमें बीएड ज़रूरी नहीं है। अगर आप इस सब्जेक्ट से हैं तो आपको इसमें बीएड की ज़रूरत नहीं है। कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें कि प्रवक्ता की भर्ती नहीं होगी। ठीक है, उसको हम समझते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें 2 विषय बताया गया है, इसमें कौन कौन सा विषय इसको समझते हैं।
इसमें आपका बताया गया है कि प्रवक्ता के 2 विषयों में अब भर्ती नहीं होगी। कौन कौन सा सब्जेक्ट है देखो, संशोधन नियम के बाद, ठीक है, भूगर्भ शास्त्र पुरुष शाखा और अभियंत्रण पुरुष शाखा विषयों को निकाल दिया गया है। किसमें से? तो आपका जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में से। तो आपका अगर ये 2 सब्जेक्ट है तो आप इसमें जीआईसी प्रवक्ता में भर्ती में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं पहले से, ताकि कोई इसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, तो इसमें आपका सब्जेक्ट आप देख सकते हो। अगर आपका इसमें से कोई सब्जेक्ट है तो आप क्लियर हो सकते हो कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये क्या है, आपका 2 विषयों में नहीं होगी प्रवक्ता भर्ती, प्लस आपका इसमें आगे जो नीचे दिया गया था इसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। कुछ विषयों में छूट है जिसमें बीएड की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपका इसमें बताया गया है, ठीक है। इसमें प्रवक्ता इतिहास की योग्यता का जो विवाद था, ये भी चीज़ें इसमें दी गई हैं, जो काफ़ी लंबे समय से चीज़ें चल रही थी। इसमें समकक्ष शब्द को भी हटाया गया, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता था, आपका रिजल्ट प्लस आपका जो फॉर्म अप्लाई होता था काफ़ी ज़्यादा डिले होता था, ठीक है। यानी ये सारी चीज़ों को इसमें क्लियर किया गया है। तो और हाँ, इसमें आपका जो फॉर्म भरने का समय है बहुत जल्द ही आ सकता है। नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो बहुत जल्दी आपका इसमें नोटिफिकेशन आ सकता है। हाँ, आपका टाइमिंग नहीं बता सकते कि कब तक आ सकता है, लेकिन आ सकता है। ओके, इसमें आपका आगे बताया गया है कि जो प्रदेश के सभी 534 राजकीय इंटर कॉलेज हैं, यानी अगर इंटर कॉलेज की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 534 टोटल राजकीय इंटर कॉलेज हैं, जिसमें से 440 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज यानी आपका जीजीआईसी, ठीक है, जीजीआईसी आपका कॉलेज है। कितना है, तो 440। तो जीजीआईसी क्या है, आपका राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसमें प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। पिछले महीने 28 मार्च को जारी किया गया उत्तर प्रदेश में विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग से नियमावली में 2024 में यह बदलाव किया गया है। इससे पहले 2020 में आई प्रवक्ता भर्ती में बीएड अधिमानी अर्हता थी और चयन में वरीयता मिलती थी। अधिमानी अर्हता मतलब अभी आपको सारी चीज़ें इसमें बताई मैं। क्या होता है आपका, ये प्रीफरेंस क्वालिफिकेशन होता है, जिनके पास उनको पहले यानी मौका दिया जाता है, जिनके पास बीएड होता है। तो ये क्या होता है, अधिमानी अर्हता होता है। क्या, प्रीफरेंस क्वालिफिकेशन। इसके माध्यम से उनको पहले मौका दिया जाता था। और इसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने 16 दिसंबर 2014 को ये जारी अधिसूचना में प्रवक्ता भर्ती को लेकर इसमें आपका न्यूनतम कम से कम आपका 50% अंकों के साथ बीएड को अनिवार्य कर दिया था। यह सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर दी गई हैं, आप देख सकते हो अच्छे से। बाकी हाँ, जो ज़रूरी थी चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट थी, आपको इसमें बताई गई हैं। तो आपके पास बीएड अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है, जो प्रीफरेंस क्वालिफिकेशन के तहत होता था, अब ये चीज़ें नहीं होंगी। तो बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। समकक्ष शब्द को भी हटाया गया है संशोधन के बाद से। प्लस आपका 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हटा दिया गया है इसमें जीआईसी प्रवक्ता को लेकर। प्लस आपका कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बीएड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, आएगा तो आपको इसमें इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके, थैंक यू।